I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसे पहचानने का नियम क्या है। जब कोई कार्य व्यापार वर्तमान समय में चलता आ रहा हो, कहने का मतलब है कि कोई काम वर्तमान समय में एक लंबे समय से चलता आ रहा है और वह काम जारी है और वह काम अभी भी जारी है और वर्तमान समय से उस काम का प्रासंगिकता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। पहचानने के नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम है आ रही है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ता रहा है, ती रही हो। मतलब इस प्रकार का कोई शब्द जो है सूचक जो होता है वह वाक्य के अंत में लगा हुआ रहता है और इससे भाव व्यक्त होता है कि कोई कार्य व्यापार वर्तमान समय में लंबे समय तक चलता आ रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल्स में किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, तो रहे हैं, आ रहा है, आ रही है इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं यह काम करता आ रहा हूं, करता आ रहा हूं, मैं यह काम करता आ रहा हूं, तो यह बनेगा मैं का आई हैव बीन डूइंग, DOING डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम करते आ रहा हूं। अगर इसी प्रकार का वाक्य होगा और थोड़ा समय सूचक भी रहेगा जिससे यह भाव प्रदर्शित होगा कि वह काम थोड़ा लंबा समय तक चलते आ रहा है, वह भी बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे तुम 4 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, तुम 4 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, तो ये यहां भी ते आ रहे हो है और यहां भी था रहा हूं, आ रहा हूं, तो ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो 4 वर्षों से और पढ़ते आ रहे हैं, तो तुम का हो जाएगा यू के साथ लगने वाला हैव और बीन, यू हैव बीन। पढ़ना का हो जाएगा रीड, READ रीड, और इसमें ING लगता है, यू हैव बीन रीडिंग। और 4 वर्षों से पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा इसमें 4 years, YEARS ईयर्स। तो सवाल उठता है कि इस प्रकार का वाक्य ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं जब रहेगा और उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन लगता है और भी का भी फोर फॉर्म लगता है। तो आखिर इसको बनाएं कैसे? इसको बनाने का नियम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसका अनुरूप लगाना है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन और प्लस V4 का मतलब होता है भी प्लस इंग वाला फॉर्म वर्ब का भी इंग, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अब सवाल उठता है हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ये पर्सन PERS पर्सन हो गया, ये सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर हो गया, ये PLURAL प्लूरल हो गया। तो इसमें पर्सन में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और ये तीसरा बनेगा थर्ड पर्सन।
तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, आई के साथ लगने वाला है हैव बीन, आई के साथ लगेगा हैव बीन, और उसके बाद वी के साथ भी लगना है हैव और फिर बीन, हैव बीन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे तुम या आप के साथ लगने वाला है हैव बीन, और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर आप या आप लोगों के साथ भी लगने वाला यू हैव बीन, आप या आप लोग। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे या द बॉयज या द गर्ल, GIRLS, द गर्ल्स, द बॉयज या द गर्ल्स, इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगने वाला हैव बीन। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, जैसे मान लिया जाए ही, सी, इट, राम, श्याम, SHYAM, हे, सी, इट, राम, श्याम, डेली इत्यादि, इन सारे चीजों के साथ क्या लगने वाला है? तो इन सारे चीजों के साथ लगने वाला हैज और फिर लगने वाला बीन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगने वाला है हैज और बीन। तो ये इसका ग्राफ है, स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से बनाएंगे। अब हम लोग इसका अप्लाइड फॉर्म में देखते हैं। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म से। अफर्मेटिव फॉर्म मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में वन बाय वन देखते जाएंगे। जैसे मैं, और एक और बात है, और एक बात है इस प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक विशेषता यह होती है कि सामान्यतः, हर समय नहीं, सामान्यतः इस वाक्य में कुछ समय सूचक शब्द भी रहेगा। जैसे 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, 10 घंटे से, 5 मिनट से, 6 सेकंड से, इस प्रकार का रह सकता है। बचपन से, सुबह से, शाम से, बुढ़ापा से, इस प्रकार का, सुबह से, शाम से, ठंड से, बारिश से, इस प्रकार का रह सकता है। तो इस प्रकार का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें समानता समय सूचक शब्द रहता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समय सूचक शब्द हमेशा रहे। लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है कि इस वाक्य से यह पता चलता है कि कोई कार्य जो है लंबे समय तक जो है वह क्या हो रहा है, लंबे समय तक वह जारी है और चलता आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि इस प्रकार का सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनने वाला है। और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ नियम लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं थोड़ा सा, इसको अप्लाइड करके। जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा हूं या आ रहा हूं, पढ़ता रहा हूं। तो मैं का हो जाएगा आई के साथ लगने वाला हैव बीन। ये चार्ट में देख लिए थे, आई के साथ है, यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर आई के साथ हुआ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आई हैव बीन लग गया। आई हैव बीन, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन, पढ़ना का रीड होता है READ रीड, और भी फोर का फॉर्म लग जाएगा, ING जुड़ जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग। और सुबह से तो सिंस SINC, सिंस, मॉर्निंग MORNING, सिंस मॉर्निंग या सिंस द मॉर्निंग। तो एक सवाल उठता है कि जो वर्ब है VE वर्ब में क्या लगता है, ING लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर फॉर्म। जैसे गो प्लस ING जुट गया, ये होगा गोइंग, GOING गोइंग। स्विम SWIM स्विम मतलब तैरना, इसमें ING स्विमिंग लग जाएगा, तो ये बन जाएगा स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग, तैरना। तो ये V4 बनाने का तरीका हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जैसे सिंस देखें तो कहीं पर सिंस लगता है SINCE सिंस, और कहीं पर लगता है फोर। तो कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फोर लगेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो सिंस लगने वाला है जहां पर कोई ऐसा, जैसे सिंस लगने वाला है मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, मॉर्निंग रहे चाइल्डहुड CHILDHOOD चाइल्डहुड, और इस प्रकार से YOUTH यूथहुड, इस प्रकार का अगर समय सूचक शब्द रहे तो वहां पर जो है सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर रहता है
10 वर्षों से, तो फॉर 10 ईयर्स, TEN 10 YEARS 10 ईयर्स, 6 घंटे से, तो 6 hours HOURS 6 hours, 7 SEVEN 7 MINUTES 7 minutes, 9 seconds SECONDS 9 seconds। इस प्रकार से 2 months TWO2 MONTH 2 months, इस प्रकार का समय सूचक शब्द रहेगा तो यहाँ पर 4 लगेगा। और सिंस, जैसे यहाँ पर जनवरी से, तो JANUARY एग्जैक्ट टाइम के बारे में जब रहेगा तो वहां पर सिंस लगेगा। जनवरी से, 2022 से, 2015 से, तो इस प्रकार से यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसका प्रयोग हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आगे देख लेते हैं। उसी तरह से अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन और आगे बनाते हैं। तो जैसे हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग का होता है वी, और वी के साथ लगेगा हैव, और फिर बीन लगना वाला है। वी हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग या स्टडिंग। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस MORNING। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग कल से खेलते आ रहे हैं, तो यू हैव have been playing PLAYING playing, you have been playing, कल से खेलते आ रहे हैं। You have been playing since SINC, since yesterday YESTERDAY, you have been playing yesterday, तुम या आप खेलते आ रहे हैं, या इसका मतलब होगा आप या आप लोग खेलते आ रहे हैं। इन चारों का एक ही सेंटेंस बनेगा, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, आप लोग सभी कल से खेलते आ रहे हैं। जैसे वे लोग काम करते आ रहे हैं, तो THEY, they have been working, WORKING, वे लोग काम करते आ रहे हैं सुबह से, SINC, since मॉर्निंग, MORNING, वे लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं। लड़कियां 10 बजे से गाना गाती आ रही हैं, तो इसको बनाना है द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स हैव बीन। मान लिया जाए ऐसा हो सकता कि लड़कियां 10 दिनों से एग्जाम की तैयारी करती आ रही है, तो इसको बनाएंगे द गर्ल्स हैव बीन प्रिपेयरिंग, PARING, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, EXAM, preparing for the exam. The girls have been preparing for the exam for 10 days, TEN 10 DAYS, लड़कियां पिछले 10 दिनों से एग्जाम की तैयारी करती आ रही है। यही रहता कि सुबह से बारिश होती आ रही है, तो इट के साथ लगेगा हैज, क्योंकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इट के साथ लग जाएगा हैज। इट हैज बीन रेनिंग, RAINING, raining since SIN, since morning, MORNING, it has been raining since morning। उसी प्रकार से अगर रहेगा, मान लिया जाए श्याम 4 महीने से संगीत का रियाज करते आ रहा है, मतलब श्याम जो है 4 महीने से संगीत का प्रैक्टिस करते आ रहा है, तो उसको हम लोग बनाएंगे श्याम, SHYAM, श्याम के साथ लगाना पड़ा हैज, और फिर बीन, श्याम हैज बीन प्रैक्टिसिंग, PRACTICING, प्रैक्टिसिंग, श्याम हैज बीन प्रैक्टिसिंग म्यूजिक, द म्यूजिक, MUSI, कुछ भी हो सकता है, वोकल, हारमोनियम, द हारमोनियम, वोकल, तो हम यहाँ म्यूजिक ही दे दिए। श्याम हैज बीन प्रिपेयरिंग द म्यूजिक फॉर 10 MONTHS months, श्याम हैज बीन प्रैक्टिसिंग द म्यूजिक फॉर 10 months, श्याम जो है पिछले 10 महीने से संगीत का रियाज करते हुए आ रहा है। तो इस प्रकार से
कुछ भी हो सकता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लोग इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ और तरीका हम लोग अभी सीखेंगे, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम और व्हाई क्वेश्चन बनाने के नियम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखते हैं। जब रहे जैसे कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं या मैं सुबह से नहीं पढ़ते आ रहा हूं, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा और प्लस नॉट लगाना है और फिर बीन लगाना है। तो नॉट का इस्तेमाल हैव और हैज अर्थात हैव या हैज और बीन के बीच में ही होने वाला है। बीन के आगे नॉट नहीं लगाएं, बीन प्लस भी फोर। उसके बाद अगर रहे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो दे सकते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं या मैं सुबह से पढ़ते नहीं आ रहा हूं। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग कल से काम नहीं करते आ रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन वर्किंग, WORKING वर्किंग, कल से काम करते नहीं आ रहे हैं, SINCE सिंस यस्टरडे, YESTERDAY, वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। जैसे तुम सुबह से नहीं पढ़ते आ रहे हो या आप सुबह से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका बनेगा यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, MORNING। आप लोग पिछले 5 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं, तो इसको बना सकते हैं यू हैवेंट भी, यू HAVE, और इसका शॉर्ट फॉर्म हैवेंट भी दे सकते हैं, यू हैवेंट बीन वर्किंग, WORKING वर्किंग फॉर 10 months, MONTHS। अब 10 months ही दे देते हैं, तो यू हैवेंट बीन वर्किंग फॉर 10 months। आप लोग पिछले 10 महीने से काम नहीं करते आ रहे हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लड़के लोग 4 महीने से तैयारी नहीं करते आ रहे हैं, तो बना सकते हैं द बॉयज, BOYS, द बॉयज हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर 10 MONTHS। 10 मंथ से ही हम बना देते हैं। तो लड़के लोग पिछले 10 महीने से एग्जाम का तैयारी नहीं करते आ रहे हैं, तो द बॉयज हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 months। सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस जो काफी लंबा हो जाता है, और भी इससे ज्यादा लंबा और जटिल हो सकता है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाना होगा, सिस्टमेटिक पढ़ना होगा और इतना बार पढ़ना होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बैठ जाए। नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब थोड़ा सा लेंदी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कम्बरसम मतलब काफी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक अध्ययन और सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना होगा, तब ये बिल्कुल आसानी हो जाएगा और ये चुटकी में बनेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे बता सकते हैं कि आरम जो है एग्जाम का तैयारी जो है वो 10 महीने से नहीं कर रहा है, तो इसको बना सकते हैं अरम, ARAM, अरम, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ लगेगा हैज, और फिर नकारात्मक है तो नहीं का नॉट लग गया, तो अरम हैज नॉट बीन, बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, अरम हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर, मान लिया जब 5 मंथ्स, MONTHS, मंथ्स ही दे देते हैं। तो अरम जो है पिछले 5 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं करते हुए आ रहा है,
तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के नियम है। और हम लोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हैज या हैव को हम लोग सब्जेक्ट का पहले दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो हम लोग इसमें नॉट दे देंगे, और फिर भी का भी फोर या भी का जो है आई एन जी भी प्लस इंग वाला फॉर्म देना है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसको बनाने का नियम है, जैसे क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसका होगा हैव आई बीन स्टडिंग, STUDING स्टडिंग, सिंस SINCE सिंस, मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह भी नहीं देना भूलना है। क्या हम लोग कल से काम नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन, हैव वी नॉट बीन डूइंग, DOING डूइंग द वर्क, SINC सिंस yesterday, YESTERDAY yesterday, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हम लोग सुबह से काम नहीं करते हुए आ रहे हैं? क्या आप पिछले 10 हफ्ते से संगीत नहीं सीखते हुए आ रहे हैं? तो हो जाएगा हैव यू नॉट प्रैक्टिसिंग, PRACTICING प्रैक्टिसिंग द म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक। हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, ये बीन यहां पर लग जाएगा, हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग द म्यूजिक फॉर, चलिए मतलब 4 ही देते हैं, फॉर यूर फोर मतलब के लिए, और फॉर यूर फोर 4, फॉर वीक्स, WEEKS, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग द म्यूजिक फॉर 4 वीक्स? क्या आप लोग पिछले 4 हफ्तों से संगीत का प्रैक्टिस करते हुए नहीं आ रहे हैं? या क्या तुम लोग या क्या आप पिछले 4 सप्ताह से संगीत का प्रैक्टिस करते हुए नहीं आ रहे हैं? इस प्रकार से यहां पर बनेगा। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का यही नियम है। और एक इसमें और देख लेते हैं, वाई क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जो अंतिम है। वाई क्वेश्चन में जैसे होम, वाई, व्हेन, हाउ, इस प्रकार के शब्द लगा हुआ रहेगा और इंट्रोगेटिव रहेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं पीछे से। चलिए यहां पर देखते हैं, आप कैसे 10 वर्षों से पढ़ाई करते आ रहे हैं? तो इसको हम लोग कर सकते हैं, हाउ हैव यू बीन स्टडिंग, STUDING स्टडिंग, हाउ हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 10 years, YEARS years, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 10 years? आप कैसे पिछले 10 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं? 4 दिनों से बारिश कैसे होते आ रही है? तो इसको बना सकते हैं, हाउ हैज, इसमें हैज लग जाएगा, 3rd पर्सन इट के साथ, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा। हाउ हैज इट बीन रेनिंग, RAIN, और ING जुड़ गया, हाउ हैज इट बीन रेनिंग फॉर 10 days। ऐसे ही बना सकते हैं, हाउ हैज इट बीन रेनिंग फॉर 10 days? कैसे पिछले 10 दिनों से बारिश होते आ रही है? इस प्रकार का यहां पर बनेगा। आप क्यों नहीं, एक सेंटेंस है, आप क्यों नहीं 5 वर्षों से एग्जाम का तैयारी करते हुए आ रहे हैं? तो इसको भी बना सकते हैं, वाई, WHY, वाई हैव यू नॉट बीन
preparing, P-R-E-P-A-R-I-N-G, preparing. Why have you not been preparing for the exam, exam, exam for 5 years, Y-E-A-R-S, years. Why have you not been preparing for the exam for 5 years? आप पिछले 5 वर्षों से एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते आ रहे हैं? इस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। तो वाई क्वेश्चन सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट ओवरऑल बेसिक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसमें और आगे थोड़ा डिटेल्स इसमें फॉर के बारे में प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाएंगे फॉर का डिटेल्स इस्तेमाल और सिंस का डिटेल्स इस्तेमाल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। दुनिया का चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी जटिल से जटिल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, इस सारे यूनिवर्स में सेंटेंस क्यों नहीं रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, तो सारा सेंटेंस बनने वाला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के नियम और पहचानने के नियम यही है। और जिस क्रिया से, कार्य व्यापार से पता चले कि कोई काम जो है काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और उस काम का संबंध वर्तमान समय से है और वर्तमान समय में भी वह काम जारी है, या उस काम का प्रभाव वर्तमान समय में भी लगातार जारी है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4, और नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, और इंटरोगेटिव रहेगा तो हैज या हैव सब्जेक्ट के पहले लगाना है प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन प्लस बीइंग और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो देना है उसमें हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं हैजंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से बनेगा। और वाई क्वेश्चन में व्हेन, हाउ, होम इस प्रकार का रहेगा प्लस हैव या हैज सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहेगा तो नॉट दे सकते हैं और प्लस बीन प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और फोर और सिंस का प्रयोग होगा 4 घंटों से, 4 वर्षों से, 4 वर्षों से, 50 वर्षों से। इस प्रकार का टाइम अगर रहता है तो वहां पर फोर का प्रयोग होता है। लेकिन सुबह से, बचपन से, बुढ़ापा से, बारिश से, धूप से, समर से, मॉर्निंग से, इस प्रकार से वाक्य रहे बचपन से, स्कूल के टाइम से, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। बेसिक ओवरऑल है और इस प्रकार से दुनिया का सारा सेंटेंस बनेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इंग्लिश और स्पोकन ही केवल नहीं बल्कि सारा एग्जाम का सारा टॉपिक्स पे, चाहे किसी भी विषय पर हो, स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे कोई भी चीज हो, इंग्लिश, स्पोकन, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, किसी भी चीज पर वीडियो आपको पाना चाहते हैं घर बैठे, दिल्ली स्तरीय पढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई, इंटरनेशनल लेवल का पढ़ाई, चाहे ब्रिटिश, चाहे इंग्लैंड की पढ़ाई, अमेरिका की पढ़ाई, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का पढ़ाई होता है, श्रीलंका में किस प्रकार का पढ़ाई होता है, और घर बैठे ही उन सारे पढ़ाइयों से रूबरू होने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस स्टैंडर्ड का पढ़ाई प्राप्त करने के लिए हमारा एक स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ जो आपके घर में और भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी उनका लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जय हिंद, जय भारत।